हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। बेटे जैसे कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कॉन्टीन्यूटी में है। ये बेटा आपने यहाँ से नहीं करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस ये मैं आपको दूंगी, आपने वो करना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। ठीक है, आपने वो करना है, आपने ये वाला नहीं करना। तो आगे देखो, आगे है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैंने आज आपका सेकंड कंसेप्ट, मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया क्या होता है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स बता दिया क्या होता है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा दिया मैंने क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है। जिसमें बेटा आज हम सबसे पहले रीड करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सा है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में करती है। मतलब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या है और आने वाले टाइम में वो कैसी होगी। जैसे अब आप ना चीज़ों को देख के ही बोल सकते हो कि ये तो भाई ऐसा पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है, वो तीन जो है चीज़ों के बारे में बताती है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी कि इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर। चीज़ों को ध्यान से समझना, यानी कि ये थोड़ा सा ना अच्छा है और समझने वाला है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें ना हम ये तीन क्वेश्चन सबसे मेन डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज़ क्या है एंड व्हाट वुड बी आगे क्या होगा। ठीक है, मतलब मान लो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दी, आपको मैंने बोल दिया डोरी की प्रॉब्लम है, यानी कि दाज की समस्या है। आप बोलोगे कि दाज की समस्या पहले थी ऐसी, बट इज़ अब ऐसी है और आने वाले टाइम में ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये नहीं बताएगा कि क्या होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये नहीं बताएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइंस आपको प्रॉब्लम बता देगा, कि पॉजिटिव साइंस ये बता देगा कि समस्या पहले कैसी थी, अब कैसी है, आने वाले टाइम में वो समस्या कैसी होगी, लेकिन वो समस्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आपको नहीं बताएगा। ठीक है ना, एंड व्हाट शुड बी, एंड समस्या का क्या हल होना चाहिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको ये तो समझा देगा कि कौन सी समस्या थी, कौन सी समस्या है और समस्या वो कैसी रहेगी, आने वाले टाइम में वो कैसा रूप ले लेगी, लेकिन समस्या का क्या हल होना चाहिए ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं बताएगा। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ सिचुएशन के बारे में बता सकता है, प्रॉब्लम के बारे में बता सकता है। ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नहीं बताना है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू, वो चाहे पास्ट से रिलेटेड है, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड है। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर्स। तो देखो इसने बोला कि ये डील करता है ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ जो हम फैक्ट या फिर फिगर को पढ़ के देख सकते हैं। जैसे अब मैं आपको ना थोड़ा सा अच्छे से 2 से 3 एग्जांपल दे के समझाती हूँ। ठीक है, तो आगे देखो, जिसमें उसने बोला एंड द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मीनिंग है आज़ादी के टाइम, एवे यानी कि टाइम, आज़ादी के टाइम की बात है। पावर्टी इन इंडिया, इंडिया में जो गरीबी थी, अफेक्टेड, उसने इफेक्ट करा लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या को प्रभावित करा गरीबी ने। देन नाउ, अब से ज़्यादा, मतलब बात सीधी सी है, हम बोल रहे हैं कि अब से ज़्यादा पहले के लोग गरीब थे। ठीक है, यानी कि गरीबी पहले भी थी, अब भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी। हमने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बस, व्हाट वॉज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी। ठीक है, कि समस्या गरीबी की थी, अब भी गरीबी की है, आने वाले टाइम में भी गरीबी की रहेगी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट वॉज, क्या था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट वॉज, की आज़ादी के पहले गरीबी का क्या हाल था।
तो ये तो हो गया व्हाट वाज। अब हम करेंगे व्हाट इज़। अब क्या है, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। अब आज के टाइम की बात करिए कि अब 22% लोग बिल्कुल पूरी तरह से गरीब है, तो ये है व्हाट इज़। ठीक है, कि अब क्या है। ये था आज़ादी के पहले क्या सिचुएशन थी, ये है अब क्या सिचुएशन है। अब थर्ड, इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया इन तो अब देखो बेटा, उसके बाद है आपका, ये हो गया व्हाट वाज एंड ये है व्हाट विज। आ गया थर्ड, इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वो 22% से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 22% से ज़्यादा लोग गरीब हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही ये समस्या रही तो। समझ में आई। तो बेटा आपको ना मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज़ क्या है, एंड व्हाट वुड बी एंड क्या होने वाला है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन समझा दिए ना, कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले की बात है कि इतनी गरीबी थी, अब की बात है कि 22% पॉपुलेशन हमारी गरीब है, और आगे क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो 22% से ज़्यादा लोग हमारे गरीबी यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पता लगा बेटे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज़ क्या है, एंड व्हाट वुड बी, और आगे इस समस्या का क्या होने वाला है। लेकिन ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कभी सोल्यूशन नहीं देगी। आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये नहीं बताएगी व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ओके बेटा, इस वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।